हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे कारक। अंग्रेजी में हम लोग कारक को केस कहते हैं। कारक के किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी विभक्ति चिन्ह जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। आज हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाक्य पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, श्री राम ने युद्ध किया, है ना। उन्होंने लंकापति रावण को मारा। मैंने देखा कि घर के छत पर 2 बंदर बैठे हैं। ये जो वाक्य हैं और ये सब कारक के चिन्ह हैं, है ना, विभक्ति चिन्ह है बच्चों कारक के। ने, पर, को। यहाँ देखिए, ने, पर, में, को, के लिए, से, काके की, हे, अरे, ये सभी कारक की विभक्ति चिन्ह हैं। तो वाक्य बच्चों अच्छा नहीं लग रहा है अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, है ना। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि वाक्य ऐसे हम पढ़ें, श्री राम युद्ध किया, तो ये वाक्य का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है तो वाक्य का अर्थ अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक है ना। श्री राम ने युद्ध किया, उन्होंने लंकापति रावण को मारा। मैंने देखा कि घर के छत पर 2 बंदर बैठे हैं। तो ने, को, के, पर, यहाँ देखिए, के लिए, से, काके की, हे, अरे, ये सभी कारक की विभक्ति चिन्ह हैं। तो अब परिभाषा हो गई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिए, है ना, संज्ञा है, ये ने जो है कारक है। अन्य शब्दों से जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जा रहा है, ये वाक्य है, दूसरे शब्दों से भी इसका संबंध जाना जा रहा है, तो ये कारक हो गए। इन्हें ही हम कारक कहते हैं बच्चों। देखिए, उन्होंने लंकापति रावण को मारा, है ना। को जो है उसका संबंध बताया जा रहा है एक दूसरे शब्दों से। फिर के, पर, सभी, इसीलिए ये कारक कहलाएंगे बच्चों। कारक की विभक्ति चिन्ह है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। ठीक है। अब इनके विभक्ति चिन्ह भी होती है। हम लोग ये 8 भेद की विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे बच्चों। इसके बाद देखिए, कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा है, यहाँ तो कारक का प्रयोग नहीं है। मोहन ने अखबार पढ़ लिया तो रूप बदल गया वाक्य का। इसलिए कहते हैं कि कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है, चेंज हो जाता है वाक्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति चिन्ह, कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इनको याद करना आपको। कर्ता ने, कैसे याद कीजिएगा? कर्ता ने कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, चौथा संप्रदान, के लिए, किसी को कुछ देने के भाव में है यहाँ पे। अपादान से अलग होना है यहाँ पे। संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। देखिए, उदाहरण भी दिया हुआ है। कर्ता ने, सीमा ने कहानी पढ़ी। कर्म को, चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। करण से, के साथ, के द्वारा, मैं साइकिल से विद्यालय गया। ठीक है। माँ चाकू के द्वारा सब्जी काट रही है। ठीक है। फिर चौथा है संप्रदान, के लिए, किसी को कुछ देने के भाव में। पिताजी सोहन के लिए मिठाई लाए। अपादान में क्या है? से अलग होना है, ये अलगाव होना है यहाँ पे। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं। नल से पानी टपक रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है। छठा है संबंध, का, के की, मीना की बहन चित्र बनाती है। ठीक है।
अधिकरण में क्या है, में पर, पतीले में चावल रखे हैं, ठीक है। अधिकरण कारक में और पर, पतीले में चावल रखे हैं। संबोधन हे अरे, अरे मेरी बात भी तो सुनो, ठीक है। तो ये सभी संबोधन के उदाहरण। संबोधन, अरे मेरी बात भी तो सुनो। इस प्रकार बच्चों कारक हिंदी में 8 कारक होते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह आप लोग इसी तरह से याद कीजिएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, किसी को कुछ देने के भाव में, अपादान से, अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है। इन विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अतः वाक्यों का अर्थ ठीक से समझने के लिए कारक का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कारक की परिभाषा और कारक कितने प्रकार के हैं वो जरूर समझ में आ गया होगा। और कारक के बिना वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। कारक के प्रयोग से वाक्य हमें अच्छे से समझ में आने लगता है। और कारक की विभक्ति चिन्ह भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कर्ता ने, कर्म को, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोग कारक अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।